15वीं शताब्दी में बनी एक ऐसी पेंटिंग जिसमें यूएफओस दिखाई जाती हैं और अमेरिका के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट के कातिल को आज तक क्यों नहीं पकड़ा जा सका। यह दुनिया दिखने में जितनी सुंदर लगती है उतनी ही रहस्यों से भरी हुई है, और भले ही साइंस कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, लेकिन इस दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनको सुलझाना किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके जवाब को जानने की कोशिश कई सालों से हो रही है, लेकिन आज भी ये पहेलियां कोई नहीं सुलझा पाया। जैक द रिपर। दोस्तों, हमारी दुनिया में कई सारे सीरियल किलर्स मौजूद हैं, लेकिन आज हम जिस इंसान की बात करने वाले हैं वो ऐसा किलर था जो प्रोस्टिट्यूट की जान का दुश्मन था। यह समय था साल 1888 का, यानी कि आज से लगभग 136 साल पहले, जब लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में एक के बाद एक 5 महिलाओं को बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। ये 5 महिलाएं प्रोस्टिट्यूट थीं, और जिस वक्त इनका कत्ल हुआ उस समय इन्होंने बहुत ही ज्यादा नशा कर रखा था। इन महिलाओं को बहुत ही बेरहमी से मारा गया। इन औरतों को मारने वाला कौन था, इसका पता आज तक नहीं चल सका। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उनके पास से एक गुमनाम लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि मैंने इन महिलाओं को मारा है और मेरा नाम जैक द रिपर है। इसके बाद इस नाम के किलर को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन पुलिस को इसका कोई सुराग नहीं मिल पाया और यह केस एक मिस्ट्री बनकर रह गया। एडवांस सिविलाइजेशन। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की प्राचीन और बहुत ही विकसित सभ्यता हुआ करती थी, और 1920 के आसपास इस सिविलाइजेशन के 2 बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को खोजा गया। बताया जाता है कि इस सिविलाइजेशन की शुरुआत आज से 5000 साल पहले हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो अवशेष मिले हैं उन्हें देखकर लगता है कि इस सभ्यता के लोग अपने समय से काफी ज्यादा एडवांस हुआ करते थे। इन्होंने अपने शहर में सुख सुविधा की हर चीज को जुटा रखा था और ये बहुत ही बेहतर जिंदगी जीते थे। यहाँ सभी घर पक्की ईंटों के बने हुए थे। इसके अलावा उनके शहरों में कई बड़ी बड़ी इमारतें भी मौजूद थी। इन घरों में गंदा पानी निकालने के लिए ढकी हुई नालियां बनी हुई थी। साथ ही साथ इन लोगों ने अपने नहाने के लिए बड़े बड़े स्नान घर भी बना रखे थे। लेकिन इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कई सारे रिसर्चर्स का कहना है कि यह सभ्यता जलवायु परिवर्तन की वजह से खत्म हो गई। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि एक भयंकर महामारी की वजह से इनका अंत हो गया। वहीं कुछ इस सभ्यता का अंत प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ और भूकंप को भी बताते हैं, लेकिन यह आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डेथ मिस्ट्री। दोस्तों, जॉन एफ कैनेडी को अमेरिका के सबसे चहीते प्रेसिडेंट्स में से एक बताया जाता है, जिन्हें पब्लिक काफी ज्यादा पसंद करती थी। लेकिन 22 नवंबर साल 1963 के दिन उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसके बाद ली हार्वे ओसवाल्ड नाम के एक शख्स को उनके कत्ल में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन आज भी कई सारे लोगों का कहना है कि असल में इनका कातिल कोई और ही था और ओसवाल्ड को जबरदस्ती फंसाया गया। लेकिन दोस्तों, जब अमेरिकी एजेंसी FBI इस केस पर रिसर्च कर रही थी तो उनके हाथ एक पिक्चर लगी जिसमें एक औरत को देखा गया जो अपने सर पर एक कपड़ा बांधे हुए थी। साथ ही साथ उसने चश्मा भी लगाया हुआ था। जब प्रेसिडेंट को मारने के लिए यहाँ फायरिंग हुई तब लोगों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया, लेकिन ये लेडी वहां आराम से खड़ी होकर तस्वीर खींच रही थी और न ही उसके चेहरे पर कोई डर नजर आ रहा था, जिसे देखकर लोगों का कहना था कि इस लेडी के हाथ में जो कैमरा था वो असल में गन है जिससे प्रेसिडेंट को शूट किया गया था और यही प्रेसिडेंट की कातिल है। दोस्तों, इसके बाद इस लेडी को ढूंढने की काफी बार कोशिश की गई, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता लग पाया। स्टोनहेंज। दोस्तों, ये जगह इंग्लैंड में मौजूद है जहां पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानें बनी हुई हैं। बताया जाता है कि इस जगह को आज से 5000 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इसे किसने और क्यों बनाया इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, स्टोनहेंज में 15 पत्थर ऐसे भी हैं जो कि घोड़े की नाल के आकार के हैं। इसके अलावा इसमें कुछ पत्थरों की बनावट बिल्कुल अलग है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इन पत्थरों का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक सौर मंडल की तरह काम करता है। वहीं इंग्लैंड के लोगों का मानना कुछ और ही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पत्थरों का ये समूह कोई मंदिर या कब्र है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि ये प्राचीन समय में पूजा करने का स्थान हुआ करता था। श्राउड ऑफ ट्यूरिन। दोस्तों, ये कपड़े का नाम है जो कि इटली के ट्यूरिंग शहर के सेंट जॉन बैप्टिस्ट चर्च में रखा है।
अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो आपको इसके ऊपर किसी इंसान की धुंधली इमेज बनी हुई दिखाई देगी, जो कि बिल्कुल ईसा मसीह के जैसी लगती है। लोगों की मान्यता है कि जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था, तब उन्हें दफनाने से पहले इसी कपड़े में लपेटा गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर उनकी इमेज उभर कर आ गई। दोस्तों, वैसे तो इस कपड़े के ऊपर कई बार रिसर्च की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा निशान नहीं मिला है जिससे ये पता चल सके कि ये इमेज ईसा मसीह की है। आज भी ये कपड़ा लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है और कोई नहीं जानता कि ये कहां से आया है और इसके ऊपर बनी हुई ये इमेज असल में किसकी है। एमिलिया एयरहार्ट। दोस्तों, ये अमेरिका की एक बहुत ही फेमस पायलट थी, जो कि आज से लगभग 83 साल पहले आसमान से गायब हो गई थी, जिनके बारे में फिर किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। इस घटना को एविएशन हिस्ट्री की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक बताया जाता है। इनका नाम एमिलिया मैरी हार्ट था। दोस्तों, ये एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अकेले ही हवाई जहाज के जरिए अटलांटिक महासागर को पार किया था और ये ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला भी थी। उन्होंने ये कारनामा 1932 को अंजाम दिया था, जिसकी वजह से उन्हें अमेरिका ने क्वीन ऑफ द ईयर की उपाधि से भी नवाजा था। लेकिन 2 जुलाई साल 1947 को एमिलिया के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं। दरअसल ये मिड पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ान भर रही थी और अचानक से हॉलैंड आइलैंड के पास से इनका एयरप्लेन गायब हो गया। उनके गायब होने के थोड़ी ही देर बाद अमेरिकी सरकार ने इन्हें खोजना शुरू कर दिया, लेकिन लगभग 2.5 लाख मील की समुद्री सीमा को छानने के बाद भी इनका कुछ पता नहीं चल सका और फिर 5 जनवरी साल 1939 को इन्हें मरा हुआ मान लिया गया। दोस्तों, ये बात आज भी रहस्य बनी हुई है कि आखिर अचानक से ये कहां गायब हो गई। रोंगो स्क्रिप्ट। दोस्तों, ये एक एंशिएंट लैंग्वेज है जिसे 19वीं शताब्दी में ईस्टर आइलैंड से डिस्कवर किया गया था और तभी से ये लैंग्वेज एक मिस्ट्री बनी हुई है। इसे डिकोड करने की कोशिश कई सालों से की जा रही है, लेकिन अभी तक इसे कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। सोचकर देखिए, अगर इस एंशिएंट लैंग्वेज को डिकोड कर लिया जाता है तो हमें इसके जरिए एंशिएंट वर्ल्ड की कितनी जानकारी मिल सकती है। बताया जाता है कि साल 1860 तक ईस्टर आइलैंड के लोग इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये भाषा विलुप्त होती चली गई। और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये लैंग्वेज हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से काफी ज्यादा मिलती है और ये आइलैंड सिंधु घाटी से 20,000 किलोमीटर दूर है। तो फिर इतना फासला होने के बाद भी इन दोनों भाषाओं में इतनी समानता कैसे है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। मैडोना विद सेंट जियोवानिनो। दोस्तों, अगर हम आपको बताएं कि हमारे पूर्वज भी एलियंस और यूएफओ जैसी चीजों के ऊपर यकीन करते थे, तो क्या आप हमारी इस बात पर यकीन करेंगे? लेकिन इस चीज का प्रूफ हमें 15वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। ये एक पेंटिंग है जिसको इटली के महान पेंटर डोमिनिको गैरलेंटायो ने बनाया था। उन्होंने इस पेंटिंग में यूएफओ जैसी एक चीज को आकाश में उड़ते हुए दिखाया है। दोस्तों, इस पेंटिंग का नाम मैडोना विद सेंट जियोवानिनो है। आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पीछे एक इंसान अपना हाथ सर पर रखकर आसमान में उड़ने वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट काफी हद तक यूएफओ से मिलता है और इसे देखकर वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे पूर्वज एलियंस से कम्युनिकेट कर सकते थे। वहीं कुछ लोग इसे धार्मिक पेंटिंग भी बताते हैं, जिनका कहना है कि आसमान में उड़ता हुआ ये ऑब्जेक्ट असल में कोई देवदूत है। दोस्तों, इन दोनों थ्योरी में कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता है। इसी वजह से ये पेंटिंग आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।